जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 11.4 हाइपरबोला इज गोइंग ऑन अति परवलय। कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम उसके कर चुके हैं और कुछ हम आज इन्हें करेंगे। Question number 7. In each of the exercise 7 to 15, find the equations of the hyperbola satisfying the given conditions. निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस पेज पर बच्चों 3 सम्स हैं। इन तीनों सम्स में आपको वर्टिसेस और फोकी दो चीजें गिवन है। ओके, तो आप देखना बहुत ध्यान से, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप खुद मानेंगे इस चीज को कि रियली हाइपरबोला और पूरा कोनिक सेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0 और बच्चों फोकी आपको दिया है प्लस माइनस 3,0। एक चीज क्लियर होती है कि ये वाला हाइपरबोला है। कौन सा वाला? जिसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस है। इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तो एक्स एक्सिस ही इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो वर्टिसेस के लिए ये ए है बच्चों, है ना। वर्टेक्स क्या होता है? प्लस माइनस a,0, तो a मिल गया आपको 2। फोकस क्या होता है? प्लस माइनस c,0, यानी कि आपको c भी मिल गया। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? a और b, तो a और c मिल गया। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c² माइनस a²। गॉट इट। तो फिर c की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। c की वैल्यू आएगी 3² माइनस 2², 9 माइनस 4 से आ गया स्क्वायर रूट 5, मतलब आपको b मिल गया। बस अब इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन होगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो फिर x² अपॉन 4, 2² है, तो चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा स्लोली करते हैं, आगे से थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो अब ये हो गया आपका x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7। सोचो, शुरू भी नहीं हुआ और खत्म हो गया, इतना इजी है। सिमिलर वर्टिसेस क्या है? 0 प्लस माइनस 5। फोकस है 0 प्लस माइनस 8। बस इससे ये क्लियर होता है कि ये वर्टिकल वाला हाइपरबोला है। ये वर्टेक्स की वजह से ये a आपके पास आ गया, फोकस की वजह से c आ गया, b आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8² माइनस 5²। ओके, तो 9 और 5 माइनस 2 3। अब बस सब कुछ तो है आपके पास इक्वेशन में। अब की बार लेकिन आपको y² पहले लिखना है। y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ओके, तो बस y² अपॉन 25, a² मीन्स क्या? 25 माइनस x² अपॉन 39 इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। कितना सिंपल है। नाउ नेक्स्ट जो इसी टाइप का है ना, सिमिलर वे में, तो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। इसमें वर्टेक्स दिए हैं आपको 0 प्लस माइनस 3 और फोकस दिए हैं 0 प्लस माइनस 5। A is 3, C is 5, B will be 4। करके देख लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन बन जाएगी y पहले y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 16। कुछ है इसमें? देखिए, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते, जैसे कि 1 रूम फ्लैट हो। Question number 10. See, here is the question. Focus दिए हैं आपको प्लस माइनस 50। The transverse axis is of length 8। ठीक, नाभियां प्लस माइनस 50 है तथा अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है। तो नाभियां यानी कि फोकस आपको दिए हैं प्लस माइनस 50। इसका मतलब आपको c तो दे दिया उन्होंने, है ना। c आपका हो गया 5। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है,
यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों 2a। तो ये 8 गिवन है, a आ गया 4, यहाँ भी वही कहानी। हाँ तो b आ जाएगा 3, आप करके देख लेना, फॉर्मूला लगा के देख लेना, b 3 आ जाएगा। और ये कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला। इक्वेशन में x पहले आएगा अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चंस है या मजाक है मालूम नहीं। अब क्या है फोकी, ये बस ये है कि वर्टिकल वाला है। द कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ, अब भी थोड़ा चेंज किया। कॉन्जुगेट क्या होती है 2b है ना। नाभियाँ दी है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है। गुड। तो फोकस आपको दिए हैं 0 प्लस माइनस 13, तो c आ गया 13 है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि 2b कितना है 24, तो b हो गया बच्चों 12। अब c है, b है, क्या रह गया a। आप निकाल लीजिएगा, ओरल है वैसे तो, कि ये 5 आएगा। प्रैक्टिस बता देती है इतना तो, है ना। कितनी बार ये चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजरी हैं। तो अब a और b दोनों हमारे पास हैं और इक्वेशन रेडी। ये कौन सी वाली है बच्चों, इसमें y का टर्म पहले आएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर इज वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। फोकी दिया है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है 8। थोड़ा सा चेंज किया कुछ, देखते हैं क्या है। फोकस हमको दिया है प्लस माइनस 3√5 0 है ना, इसका मतलब c बच्चों हमको कितना मिल गया 3√5। गॉट इट। इसके बाद हमको दी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई। चलिए क्या होती है, नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। ये आपको 8 गिवन है। तो फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 2 से ये कैंसिल 4a, ठीक यहाँ तक आ गया। और हमारे पास c है और b स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a है। चलिए करते हैं, हम इसको इक्वेशन में लगाते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है। c हमारे पास है 3√5, उसका होगा स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है बच्चों 4a है ना, देखो 4a प्लस ए स्क्वायर है ना। अब क्या हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस 4a, इसको इधर ले जाइए माइनस में, 9 5 जार 45 इज इक्वल टू 0। 45 के ऐसे फैक्टर्स करो जिन्हें घटाने से 4 आ जाए। 45 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें घटाएं तो 4 आ जाए। 9 पंजे 45, 9 5 जार 45, और 9 में से 5 को आपने किया माइनस तो मिल गया 4। 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। a कॉमन, a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन, फिर से a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब a प्लस 9 a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यूज बच्चों 2 आ गई, एक तो -9 और एक आ गई 5। a क्या चीज है, a एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, दूरी है ना। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इस चीज को हम शब्दों में लिख देंगे, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो टेकिंग a इज 5, ठीक। अब b स्क्वायर कितना है आपके पास 4a, ये देखो b स्क्वायर और a में यही तो रिलेशन है बच्चों, a की वैल्यू 5 है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो फिर b कितना, b हो गया 2√5। गॉट इट। हालांकि b की नहीं, हमको तो b स्क्वायर की ही जरूरत है। तो ये कौन सी वाली थी, हॉरिजॉन्टल वाला था है ना। कौन सी लगेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 25, a 5 है ना आपका,
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। हो गया, सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। सॉरी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखते हैं क्या है। फोकी प्लस माइनस 40, द लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 12। नाभियां दी हैं और नाभिलंब जीवा की लंबाई। एक क्वेश्चन किया तो अभी ऐसे ही तो किया बच्चों हमने, है ना। तो लिखें दोबारा से। फोकस है प्लस माइनस 40 और लेटस रेक्टम की लेंथ है 12। ओके, इसे देखते हैं। फोकस यानी कि सी है 4। लेटस रेक्टम क्या होगी 2b स्क्वायर अपॉन a और ये कितनी है 12। ये कैंसिल होके 6, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। रिलेशन होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c4 है 16, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 36a, फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 36a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सॉरी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, नॉट 36a। b स्क्वायर इज 6a। ओके, ये 6। अब 16 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ जाए, 8 और 2, नो डाउट। तो ये हो गया आपका 8a माइनस 2a माइनस 16। ठीक, a कॉमन, a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन, a प्लस 8। a की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव हम नहीं लेंगे। ओके, तो a लेंगे 2, रीजन भी लिख देंगे। और यहाँ पर हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है, तो फिर b स्क्वायर हो गई 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो b हो गई 2। तो अब हमारे पास a भी 2 है और b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a है। क्यों ये दो बार एक जैसी मिस्टेक हो गई। b स्क्वायर की वैल्यू लेने में 6a है। ओके, तो ये 6 2s are 12 आ गया। ओके, तो b स्क्वायर इज 12, ऐसे लेकर चलो, इसको स्क्वायर रूट लेने की जरूरत ही नहीं है। b स्क्वायर इज इक्वल टू 12, फिर भी लेना है तो ले लो 2√3, जरूरत नहीं है। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है बच्चों 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है, सीधे सीधे लिख दो 12। तो अब आपका फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। एक ही चीज में दो बार मिस्टेक हुई, एक बार इसको 6a लेना था और एक दूसरी बार इसको 36a ले लिया, जबकि 6 यहाँ पर 2a ले लिया। आप ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर वर्टेक्स दिए हैं प्लस माइनस 7 0। एसेंट्रिसिटी, इस बार एसेंट्रिसिटी दे दी, कोई बात नहीं। वर्टेक्स यानी ए पता चल गया हमको 7, है ना। और एसेंट्रिसिटी क्या होती है c अपॉन ए, है ना। c अपॉन ए कितना है 4/3, तो c इज इक्वल टू 28/3। 7 नीचे आएगा ना, 7 4 ज़ा 28/3। अब फॉर्मूला लगा देंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, है ना। 28 का स्क्वायर 784/9। a कितना है बच्चों 49, हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर। इधर लेकर आइए इसको, 784/9 माइनस 49 इज इक्वल टू b स्क्वायर। एलसीएम लिया तो आया 9, 784 माइनस 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 और ये 441। ओके, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 343। 343 इज द क्यूब ऑफ 7। ये 9 से कैंसिल नहीं होगा, तो b स्क्वायर ही रहने दो ना। क्या करना हमको, a b निकाल कर, है ना। अब हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना था बच्चों 7 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पूरा का पूरा ऐसे ही रख दीजिए क्योंकि ये बी स्क्वायर ही तो है। तो फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 49
माइनस 9y² अपॉन 343 is equal to 1. Got it? Question number 15. Here is the question. Foci 0 plus minus root 10 and passing through 2, 3. नाभियां ये हैं तथा ये 2, 3 से होकर जाता है। तो बच्चों नाभियां यानी कि फोकस 0 प्लस माइनस रूट 10 ये है, दो फोकस है, ठीक। तो C रूट 10 है, और इससे मालूम चला ये जो फोकस है ये y एक्सिस पर है, यानी कि हमारा हाइपरबोला इस शेप का है, इतना पता चल गया। तो इस हिसाब की इक्वेशन क्या होती है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला में जब डायरेक्शन चेंज होता है ना बच्चों, तो x और y के प्लेस चेंज हो जाते हैं बस, और कुछ चेंज नहीं होता। ओके, अब ये जो पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, ये कौन से पॉइंट से होकर गुजर रहा है, 2, 3। तो समझो दिस पॉइंट इज समवेयर हेयर, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट 2, 3 है। तो ये हाइपरबोला के ऊपर है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। पॉइंट है हमारा 2, 3। ओके, तो x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 लिखना चाहिए। तो y के प्लेस पर लिख दिया 3² अपॉन a², गॉट इट। माइनस x के प्लेस पर आ जाएगा 2² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक। तो फिर ठीक है, चलने दो, या एक काम हो सकता है यहाँ पर ये वाला यहाँ से लिया जाता है। चलिए ऐसे करते हैं, c² इज इक्वल टू वॉट, a² प्लस b²। c² कितना हो जाएगा, 10, रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू a² प्लस b²। एक काम करो, b² इज इक्वल टू 10 माइनस a², ऐसा देख लो, b² को लिख लो 10 माइनस a², यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो बच्चों ये हो गया 9 अपॉन a², ठीक है। 4 अपॉन ये जो b² है ना, इसके प्लेस पर 10 माइनस a² लिख दीजिए। इसके बाद एक काम करिए, मेरे कहने से आप a² को x, y, z कुछ भी मान लीजिए। क्यों, आप खुद समझ जाएंगे। लेट माना, ठीक, इसको आप मान लीजिए। तो फिर क्या होगा, 9 अपॉन x हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा 10 माइनस x इज इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह ले लो, x 10 माइनस x, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 माइनस x माइनस 4x। ओके, ओपन किया, 90 माइनस 9x माइनस 4x, इसको बच्चों इधर ले आऊँ और 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो 10x माइनस x², इस सबको इधर ले आऊँ, ये हो गया x² माइनस 10x माइनस ये हो गया आपका 13 हो गया ना, 9 और 4 13 प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक। नाउ x² माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। 18 पंजे 90, 18 5 90 और 18 प्लस 5 23, देखते ही स्ट्राइक किया मुझे। अगर आपको नहीं स्ट्राइक करता आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा देना, बेस्ट है ना। चलिए हो गया, x कॉमन, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 18, तो x की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड 18। x क्या था, a², देखो ना x हमने किसको लिया था, a² को ही तो लिया था बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम x की जगह पर लिखेंगे a² इज इक्वल टू 5। तो एक तो a² की वैल्यू 5 आ गई, दूसरा a² इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू आ गई 3√2, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है। a² के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं b² पर। तो b² क्या है, 10 माइनस a², गॉट इट। b² इज इक्वल टू 10 माइनस a² लूँ
5, तो ये आता है 5, तो बी स्क्वायर भी 5 आ जाता है। बट इफ आई टेक ए स्क्वायर 18, तब क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस 18, जो कि नेगेटिव हो जाएगा और नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यह जो है संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो रियल वैल्यू है वो बी की रियल वैल्यू नहीं देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा, है ना। तो इमेजिनरी तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर सब कुछ रियल चल रहा है, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, और ए स्क्वायर की हमको ये वाली वैल्यू ओमिट करनी पड़ेगी, और ये सब आप शब्दों में लिखेंगे। ठीक, तो ए स्क्वायर की कौन सी वैल्यू ली जाएगी 5, यानी कि ए स्क्वायर भी 5 है और बी स्क्वायर भी 5, दोनों 5 है। ये कौन सा वाला है, ये है आपका रेक्टेंगुलर यानी कि इक्विलेटरल यानी कि समकोणिक अतिपरवलय हाइपरबोला। अब इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी जगह पर एंडिंग हुई है इस एक्सरसाइज की। हमको एक ऐसा हाइपरबोला भी उन्होंने दर्शन करवा दिए जिसमें ए और बी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हाइपरबोला भी यहाँ पर आज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आगे के सम्स मिसलेनियस के कीजिएगा आप लोग। जय हिंद।